अस्सलाम वालेकुम। फिर वही 26 तारीख आ गई। वो वही जुमेरात का दिन, वही जुम्मे का दिन, जिस दिन अब्दुल्ला सरफाज की तदफीन हुई थी। वही वक्त 6 महीने हो गए। अब ये 6 महीने जैसे गुजरे हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। और खासकर ये आखिरी दिनों के अंदर जिसमें ईद थी, अब्दुल्ला बहुत याद आया। बहुत ज्यादा याद आया है कि वो हर इससे पहले जैसे मैंने कहा था, वो मेरे साथ बाजार लगाता था, हर लिहाज से मेरे साथ होता था, हर वक्त मेरे साथ रहता था। बहुत याद आया ईद वाले दिन। लोग मिलने जुलने वाली भी बहुत आए, लोग बहुत ज्यादा तादाद में आए। हमारी खुश नसीबी है, उसकी खुश नसीबी है कि लोगों ने उन्हें याद रखा अभी तक, हालांकि 6 महीने हो गए। वो तो जिस सदमे से मैं दो चार हूँ, ये मैं बता नहीं सकता। जहाँ मैंने सोचा था, अब्दुल्ला सरफराज को पुलाव बहुत पसंद था, ये वाली बिरयानी बहुत पसंद थी, बोतल स्ट्रिंग जो बहुत पसंद थी उसे, कलाकंद बहुत पसंद थी। मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में ये लम्हे आएंगे। अब्दुल्ला भूखा होगा, मगर इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा जिससे वो अपनी भूख मिटा सके। वो प्यासा होगा, मगर इसके पास पानी ना होगा जिससे वो अपनी प्यास मिटा सके। वो ऐसी जगह होगा कि जहां सख्त सर्दी का मौसम होगा, मगर इसके पास गर्म कपड़े नहीं होंगे। वहां पे इंतहाई गर्मियों में कोई साया दरख्त नहीं होगा। इसको सब गर्मी का सामना करना पड़ेगा, मगर इसके पास कोई साया नहीं होगा जिसके नीचे वो ठंडक हासिल कर सके। आह, कैसे अजीब ये दिन मेरे बेटे अब्दुल्ला पर आए हैं, मगर वो इससे कितना गाफिल बना हुआ था। अब्दुल्ला के हादसे ने हमें ये बात समझाई है कि इसलिए मैंने अब्दुल्ला के हादसे को अल्लाह की अजमत का नाम रखा है। अगर ये बात किसी एक की भी समझ में आ गई, तो अब्दुल्ला की भूख प्यास और ये जो तकलीफें सारी खत्म हो जाएंगी। किसी एक ने भी कोई हिदायत मिल गई, अमल कर दिया, इसका अजर अब्दुल्ला को मिलेगा। यही इसकी भूख की, यही इसकी प्यास, यही इसकी रूहानी जो बॉडीज होगी, इसकी खुराक है कि अल्लाह उसे अपने साय में रखे, अपनी रहमत के साय में रखे, अपनी अजमत के साय में रखे। जब भी आपके कोई अजीज के लिए कोई याद आए, आप दुआ करें, अब्दुल्ला को याद कर लिया कीजिएगा, क्योंकि वक्त बहुत बड़े खतरनाक है, हर चीज भुला देता है। अब्दुल्ला को याद कीजिएगा। जब तक आप अपने किसी के लिए याद करें, तो अब्दुल्ला को जरूर याद कीजिएगा। यही इसके लिए अजर होगा। मगर वो अब्दुल्ला के हादसे ने हमें बहुत कुछ अकल दे दी है, इसलिए मैंने अब्दुल्ला के हादसे को अल्लाह की अजमत रखा है। अगर किसी की समझ में आए, क्योंकि इंसान समझता है कि मैं अपनी दुनिया में हूँ, हालांकि वो अल्लाह की दुनिया में होता है। इंसान जो कुछ मिला वो अल्लाह के दिए से मिलता है। वो एन इस लम्हे छीन जाएगा जब अल्लाह को छीनने का फैसला होगा, क्योंकि ये सब कुछ अल्लाह, जान, सब कुछ, जान माल हर चीज अल्लाह की दी हुई है। इसके बाद इंसान अपने आप को इस हाल में पाएगा कि इसके पास इन चीजों में से कुछ नहीं होगा जिनको वो आज अपना समझ रहा है। अब्दुल्ला का एक पैगाम ये भी है कि इसका हादसा, दूसरे भी हादसे जो हमारे सामने आते हैं और जिनके बारे में हम पढ़ते और सुनते हैं, इससे ये बात साबित होती है जिंदगी क्या है। मौजूदा दुनिया में इंसान की मोहलत, मौत क्या है, आखिरत की दुनिया में दाखिला।
موجودہ دنیا میں ٹھیک ویسے ہی ہے جیسے طالب علم امتحان حال میں ہوتا ہے، گھنٹہ بجتے ہی وہ اس کا قیام کا حق کھو دیتا ہے۔ کوئی بھی طالب علم گھنٹہ بجنے تک امتحان کے حال سے نہیں رہ سکتا۔ اس طرح موجودہ دنیا میں انسان صرف اس وقت تک ہے جب تک موت اور قیامت کا گھنٹہ نہ بجے، اور اس وقت کمرہ امتحان میں بھی عبداللہ اور اس کے ہم جیسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جب ہمارے امتحان کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اس وقت کی تیاری کیا کیجیے، انشاءاللہ اللہ ہم پہ رحم کرے، کیونکہ جب گھنٹہ بجے گا موت اور قیامت کا، اس کے بعد نہ دنیا اس کی راہ میں رہ جاتی ہے نہ وہ دنیا کا رہ جاتا ہے۔ یہی اللہ کی عظمت کا پیغام ہے۔ آپ عبداللہ کے لیے دعا کیجیے، میں بہت غمگین ہوں، مجھ سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے، میرا بیٹا مجھے بہت یاد آ رہا ہے۔ اگر الفاظوں میں کوئی بات ہو گئی ہو تو معذرت ہے، کیونکہ الفاظوں کی ادائیگی مجھ سے ہو نہیں رہی، اسی وجہ سے میں نے کچھ دنوں بعد یہ ویڈیو بنائی تھی۔ آپ اس کے لیے، میرے لیے، اپنے لیے دعا کیجیے، اللہ ہمیں پریشانیوں سے اور کسی بھی انسان سے بچائے، آمین۔ خدا حافظ۔